दोस्तों 26 फरवरी का मैं आपके सामने मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको यह अंदाजा लग जाएगी कि आखिर हमारा एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे भाई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को उसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए सर बिना देर कि हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को बहुत बड़ी एक अपडेट है कि आप लोगों का एक बहुत बड़ी दोस्तों बिग अपडेट आप लोगों के लिए कि क्लास 12 का कोर्स हमारा लॉन्च हो चुकी है। और मेरे दोस्तों आप लोग सोच रहे सर क्लास 12 का क्यों, क्लास 11 का होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों क्लास 12 के कोर्स जो आप लोगों का अभी स्टार्ट हुए है ना, यहां पे आप लोगों को क्लास 11 फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी अगर आप क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास 11 का जो क्रैश कोर्स है यह आपको फ्री में मिल जाएगी। यानी आपको एक बार पे करना है और 2027 तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जहां पे मेरे दोस्तों सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो मेरे भाई अभी 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। तो ये जो ऑफर दिया गया है ना, ये कुछ ही समय के लिए ऑफर है। ये ऑफर को आप लोग अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि जिंदगी में दोबारा ऐसा ऑफर मिलने वाला आपको नहीं है। यानी 399 रुपया में क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 का सारा चीज पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स भी फ्री में दिया जाएगा। 2027 में जब आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगी तो आपको क्रैश कोर्स भी दोस्तों फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन पे कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है। भाई हमें जो पहले जो हमारा होमिनिड्स है मेरे दोस्तों, होमिनिड्स का जो साक्ष्य है वो कहां से मिलता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर ये हमारा मिला है मेरे कब 5.6 मिलियन वर्ष पहले। यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। हम लोग अगर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का जो उद्भव है वो कहां से हुआ है। मतलब जो होमिनिड्स है यानी मानव का जो उद्भव हुई है दोस्तों वो कहां से हुआ है। तो बताएंगे सर हमारा अफ्रीका से हुआ है। कहां से, तो एकदम साधारण भाषा में बोलेंगे सर अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कौन औजार बना सकता है। एक चीज बताएं मेरे भाई, औजार कौन बना सकता है। आप कहेंगे सर जो हमारा मनुष्य है उसी मनुष्य हमारा औजार को बना सकता है। यानी बंदर तो बना नहीं सकता है, वन मानुष तो बना नहीं सकता है। अब हमारे पास आ गया सर होमिनिड और होमिनियड। तो बताएंगे सर होमिनिड, होमिनिड का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो बताएंगे सर हमारा मनुष्य। याद रखिए भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर। और जैसे आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं सर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी जो भी आपने सब्जेक्ट लेकर रखा है उन सारे सब्जेक्ट का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों दबा के कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक लिखने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या बोलेंगे सर हमारा चार्ल्स डार्विन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। जो मेसोपोटामिया एक बहुत ही पुराने हमारे सभ्यता है, जैसे आपको क्लास 12 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, ठीक इसी तरह से क्लास 11 में आपका मेसोपोटामिया सभ्यता है जो दो नदी के बीच में स्थित है भाई, है ना भाई। याद रखिएगा दजला और फरात, दजला और फरात जो नदी है दोस्तों वो कहां पे गिरती है, तो बोलेंगे सर फारस की खाड़ी में गिरती है। कहां पे, तो बताएंगे सर मुस्कुरा के कि ये फारस के खाड़ी में गिरती है। पर क्वेश्चन है सर कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा की बात करें तो सुमेरियन हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, सुमेरियन। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप लोगों का ट्यूसडे से शाम 7:30 बजे, याद रखिएगा शाम 7:30 बजे आप लोगों का यूट्यूब पे दोस्तों याद रखिएगा एवरीडे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगी भाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग भूलिए ना, आप लोग ट्यूसडे से यानी मंगलवार से आप लोगों का शाम 7:30 बजे प्रत्येक दिन दोस्तों आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ऑनलाइन क्लास में जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है भाई। सबसे प्राचीनतम सभ्यता तो दोस्तों हमारा 4 गो सभ्यता है, ये तो दोस्तों आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो मिस्र,
चीन, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया, ये सभ्यता के बारे में पूछा गया। तो सबसे पुराना जो सभ्यता है वो हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है ना। याद रखिए, नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। मेसोपोटामिया जो दोस्तों है इसकी आखिर आरंभिक सभ्यता कौन सी है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 में पूछा गया सर। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता क्या है, तो बताएंगे सर हमारा सुमेरियन की सभ्यता। क्या बोलेंगे सर, हमारा मेसोपोटामिया की आरंभिक जो सभ्यता है वो हो जाएगा हमारा सुमेरियन की सभ्यता। यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है सर कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। जो हमारा मेसोपोटामिया शहर दोस्तों आखिर वो कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ है। कौन, हमारा याद रखेगा मेसोपोटामिया, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह सर डी हमारा राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आखिर दोस्तों वो कौन सा प्राचीन सभ्यता है जो 3 महाद्वीपों में क्या था भाई फैला हुआ था। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ एकमात्र हमारा दोस्तों याद रखिएगा शहर था हमारा रोम साम्राज्य। क्या बोलेंगे सर, हमारा रोम साम्राज्य दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 10 है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। आपसे पूछा गया कि रोम साम्राज्य का कोई ना कोई एक भाषा होगी दोस्तों, तो रोम साम्राज्य का अपना मुख्य भाषा क्या थी, तो बताएंगे सर हमारा रोम साम्राज्य का जो मुख्य भाषा थी वो हमारा लैटिन भाषा थी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12th में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद जो सेशन 26-27 का जो न्यू कोर्स स्टार्ट हो चुकी है इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपको इसी कोर्स के अंदर में क्लास 11th का कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। और यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों क्लास 11th का कोर्स के साथ साथ आपको क्लास 11th का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो लेट ना करे भाई, 999 रुपया का कोर्स आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। और इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को क्लास 12 में अलग अलग टीचर्स के साथ मेरे दोस्तों सुबह दोपहर शाम में बेहतरीन तरीके से पहले चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर सब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो मेरे भाई लेट ना करें, ऐसा मौका जीवन में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। आपको दोस्तों मात्र 399 रुपया में पूरे 2027 तक पढ़ाया जाएगा। अभी ऑफर चल रही है, ये ऑफर का दोस्तों अपने हाथों से जाने ना दे भाई। चलिए सर, और कोई भी स्टूडेंट्स को दोस्तों कोई भी तकलीफ होगी तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। बोलिएगा सर मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स हूं, डायरेक्टली बोलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मेरे भाई कि आप क्लास 11 से रिलेटेड है। तो बताएंगे सर आपका अगला क्वेश्चन है सर कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना। जो हमारे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे दोस्तों आखिर वो किस सदी में जो है ईसाई बना था, तो बताएंगे सर हमारा 4th सदी में। क्या बोलेंगे सर, हमारा 4th सदी में। यानी ऑप्शन नंबर हमारे क्या जगह सर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि 3री शताब्दी में रोम सम्राट को मध्य पूर्व में मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ रहा था, तो बताएंगे सर बर्बर जाति से हमेशा दोस्तों क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। किससे भाई, बर्बर जाति से हमेशा इनको युद्ध करना पड़ता था। यानी हम बोल सकते सर ऑप्शन नंबर क्या जाएगी ए हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। यानी इस्लाम धर्म का जो उदय हुई दोस्तों 7वीं शताब्दी में, ऐसा माना जाता है कि हमारा 6ठी 7वीं शताब्दी के बीच में इस्लाम धर्म का क्या होता है भाई उदय होती है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या क्या कर संबोधित किया जाता था, तो बताएंगे सर मवाली। क्या बोलेंगे सर, हमारा मवाली हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, हमारा मवाली हमारा राइट आंसर हो जाएगी। यानी हम बोल सकते सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है भाई। जो कुरान है दोस्तों मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ हमारा कुरान है। आप चले जाएंगे दोस्तों हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है भाई, तो बताएंगे सर गीता है। आप क्रिश्चियन के धर्म पे चले जाएंगे तो सबसे परिचित और सबसे पवित्र जो ग्रंथ होती है वह बाइबिल होती है। तो आपसे पूछा गया कि कुरान का जो प्रकाशन हुई है तो कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो बताएंगे सर हमारा
9वीं शताब्दी में हुआ है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा 9वीं शताब्दी में हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा भाई, सी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंधित थे। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे दोस्तों, वो किस कबीले से संबंधित था, तो बताएंगे सर हमारा बुद्धू कबीले से संबंधित थे। क्या बोलेंगे सर, बुद्धू कबीले से संबंधित थे, यानी हम बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि यायावर का अर्थ क्या है भाई। यायावर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो घूम घूम के यात्राएं करते हैं उसे हम लोग घूमकक्कड़ बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, घूमकक्कड़ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, तो बताएंगे सर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं सर कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। जो हमारे चंगेज खां थे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा बताया जाता है दोस्तों चंगेज खां की पूरी जिंदगी जो है 72 वर्ष तक चली थी भाई। ठीक है ना, चंगेज खां की मृत्यु कब होता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1228 में दोस्तों इसकी क्या होता है भाई, इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। ठीक है, तो इसका जन्म, मृत्यु और दोस्तों इसका वास्तविक नाम क्या था, तो बताएंगे सर प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को तेमुजिन के बारे में, यानी चंगेज खां के बेटा कितना थे, बेटी कितनी थी, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों पूरा संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आपका चंगेज खां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था जिससे आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है ना, चलिए, और आप लोग भूलिए ना दोस्तों, मंगलवार से शाम 7:30 बजे बहुत ही जल्द मेरे भाई आप लोगों को एवरीडे लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पे। बाकी एप्लीकेशन पे जैसे क्लासेस चल रही है वैसे ही चलेगी भाई। ठीक है, ओगोदय किसका पुत्र था, ठीक है, ओगोदय जो थे दोस्तों आखिर किसका पुत्र था, तो बताएंगे सर ओगोदय हमारा चंगेज खां के पुत्र थे भाई। ओगोदय जो थे वो किसका पुत्र था दोस्तों, तो बताएंगे सर चंगेज खां के पुत्र का नाम था हमारे क्या, ओगोदय। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि मंगोल गणराज्य कब बना। जो हमारा मंगोलिया थे आखिर वो गणराज्य कब बना, तो मंगोलिया जो गणराज्य बने थे दोस्तों 1921 में। कब बना था दोस्तों, तो बताएंगे सर 1921 में हमारा मंगोल जो है दोस्तों क्या बना था भाई, गणराज्य बनी थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जगह सर, सी आपका राइट आंसर होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है सर, समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था। समांतवाद, ठीक है ना, आपसे पूछा गया कि वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने दोस्तों समांतवाद पर पहली बार काम किया था। वो हमारा मार्क स्लॉक था भाई। क्या बोलेंगे सर, मार्क स्लॉक इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलेंगे सर, मार्क स्लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि समांतों का घर को क्या कहलाता था। जो समांत लोग होते थे आखिर उनका घर होती थी ना भाई, जैसे हम लोग को घर बोलते हैं, हमारे 2 तल्ला बिल्डिंग है, 3 तल्ला बिल्डिंग है, बोलते हैं यानी भाई। आशा करियो ने रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, और हम उम्मीद कर रही हो रे दादा दीदी कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि सर अगला सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का लेकर आए, अगला जो वीडियो होना चाहिए सर इस सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर समांतों का घर जो है वो क्या कहलाता था सर, मैनर भवन। क्या बोलेंगे सर, मैनर हाउस, यानी हम बोल सकते हैं सर मैनर भवन। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर 5 क्या है भाई, व्हाट इज 5। आपसे पूछा गया कि 5 क्या है, तो बताएंगे सर 5 जो है दोस्तों हमारा एक प्रकार का जागीर है भाई। क्या है सर, जागीर। और इसी जागीर के बारे में आपको क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 में दोस्तों आप लोगों को पढ़ना होगा अकबर के बारे में, तब आपको जागीर के बारे में समझ में आ जाएगा कि आखिर जागीर क्या है भाई। ठीक है ना, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर कि सर्प किसे कहा जाता था। जो सर्प है दोस्तों ये सर्प किसे कहा जाता था, जागीर को, पोप को, भूदास को या दुर्ग को। जो जागीर होती थी दोस्तों, सॉरी सर्प है, ये सर्प के बारे में अगर हम बात करें तो भूदास को दोस्तों हम लोग क्या बोलते भाई, सर्प बोलते थे। क्या सर, भूदास को हम लोग सर्प बोलते थे। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है ना, इससे आप लोग ज्वाइन करना ना भूले भाई। व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, वो तो खास तौर पर सिर्फ क्लास 11 के लिए ही बनाया गया है भाई। ठीक है ना, आइए, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनापो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। और इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम दोस्तों स्टार लगा लीजिए भाई। ये क्वेश्चन को
4-5 को दोस्तों क्या कर ले भाई, आप लोग स्टार लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें उतना कम है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनापो नामक पुस्तक लिखने वाला था हमारा लियोपोल्ड वन और राके। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा भाई कि आप में से कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और क्लास 11th में हमें फ्री में कोर्स चाहिए, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 का 26-27 सेशन का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। और दोस्तों इसी कोर्स के अंदर में आपको क्लास 11 का कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। और क्लास 11 का कोर्स ही नहीं बल्कि दोस्तों आप लोगों को इसके साथ ही साथ आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगा, जहां पे आप टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी को दोस्तों स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर सेकंड पार्ट भी सर आप जल्दी से लेकर आइए। मैं आप लोगों को दोस्तों सेकंड पार्ट भी दोस्तों यहां पे बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बिना लाइक के वीडियो को ना जाए। भाई मुलाकात करता हूं दोस्तों एक नया वीडियो में।